नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जहां से हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी टेट सी टेट, वहां से हर एग्जाम में यहाँ से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और उस टॉपिक का नाम है संधि। आप देख रहे हैं संधि। आज पढ़ेंगे हम वर्णमाला और बोलियां पढ़ लिए हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं संधि। संधि के बारे में चलो हम जानते हैं क्या होती है संधि और संधि को कैसे हम हल करेंगे, कैसे पहचानेंगे तथा संधि कितने प्रकार की होती है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तथा आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और संधि को बेहतरीन और सरल तरीके से पढ़िए। आपका एक भी क्वेश्चन, विश्वास करिए, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप गलत नहीं होगा। अगर आपको अभी तक संधि समझ में नहीं आई होगी तो आज आप वीडियो को देखेंगे तो पूरा 100% श्योरिटी के साथ आप संधि को बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्वर संधि। नंबर 2 है व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। तो दोस्तों आज हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि होती क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि को कैसे हम पहचानेंगे और उसको कैसे हम लिखेंगे और कैसे अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं स्वर संधि। अब देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं देव प्लस आलय है। यहाँ हम देख रहे हैं देव, यहाँ पर छोटा, देव में छोटा आ गया और यहाँ पर बड़ा, छोटा प्लस बड़ा बराबर आ जाएगा बड़ा बन के हमारा। तो देवालय क्या हो जाएगा? देवालय। तो ये बड़ा जो है ये यहाँ चलाया जाएगा वा में इसकी मात्रा वा में लग जाएगी। तो यहाँ पर वा देख रहे हैं, अभी यहाँ पर छोटा आ का मात्रा है तो यहाँ पर बड़े आ का मात्रा हो जाएगा। तो हमारी संधि बन जाएगी देवालय। तो 2 स्वर हैं, पहला स्वर और दूसरा स्वर। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन यही हो रहा है कि यहाँ वा में बड़ा एक मात्रा लग रहा है। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 है गुण स्वर संधि। नंबर 3 है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 है यण स्वर संधि और नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि और नंबर 5 अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। चलो हम देखते हैं पहला दीर्घ स्वर संधि।
पहला हम पढ़ते हैं, पहला भाग इसका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि दोस्तों इसका एक सूत्र होता है। हम जो स्वर संधि या कोई भी संधि पढ़ेंगे सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसको आप संस्कृत में कह सकते हैं। संस्कृत में यह सूत्र पढ़ने को मिलता है। तो हम देखते हैं सूत्र इसका होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। इसी सूत्र के माध्यम से जो दिया गया है हम इसकी परिभाषा बनाएंगे तथा इसी सूत्र से ही हम पहचान लेंगे कि कौन सी संधि पूछी जा रही है, कौन सी संधि दी गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अकः सवर्णे दीर्घा दिया गया है। तो यहाँ अक है। अक क्या है? अक प्रत्याहार होता है, जिसे संस्कृत में, ये सब संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो अक क्या होता है? अक होता है प्रत्याहार। अक एक प्रत्याहार होता है और अक प्रत्याहार में कुछ वर्ण या अक्षर आते हैं, कुछ स्वर आते हैं, जैसे आ ई उ। आ ई उ का मतलब क्या हो गया कि आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ। अक प्रत्याहार में आ ई उ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ू, दो यही 6 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार में। अक प्रत्याहार में यही 6 वर्ण या 6 अक्षर आते हैं। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी हम इसको देखते हैं दोस्तों। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसमें इसकी परिभाषा क्या बनेगी। अब देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो उनके स्थान पर दोनों मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। तो दोनों मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि अब यहाँ शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हाँ, यहाँ हम लिखते हैं कि आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, फिर आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। ये हमारा आ वाला वर्ण हो गया। आ वाला वर्ण बनेगा 4। इसी प्रकार बनेगा ई वाला, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, अब बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। कोई भी कंडीशन हो, चाहे छोटा फिर छोटा हो तब भी बड़ा होगा, चाहे बड़ा हो और छोटा हो तब भी बड़ा होगा, बड़ा हो छोटा आ हो तब भी बड़ा होगा, चाहे दोनों बड़ा आ हो और तब भी उसका बड़ा आ ही बनेगा, अब ऐसे इसी प्रकार ही में है। तो यही इसमें कह रहा है, इसके परिभाषा में यही कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व में छोटा होता है, दीर्घ में बड़ा होता है, ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए, मतलब कि समान वर्ण आए तो उनके दोनों के मिलने पर दीर्घ हो जाता है। जब अक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण हैं वो उन वर्णों में समान वर्ण आए, सवर्णे माने समान वर्ण आए तो दीर्घा हो जाता है। तो वहां दोनों के मिलने पर वो दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। चाहे छोटा है तब भी बड़ा होगा, चाहे छोटा प्लस बड़ा है तब भी बड़ा होगा। इसी प्रकार ये 4 इसमें बनेगा, 4 इसमें बनेगा और 4 छोटा उ बड़ा उ वाले में 4 बनेगा। इसी प्रकार परिभाषा आप शायद समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार बन रहा है।
वो वाला भी हम लिख देते हैं। छोटा u प्लस छोटा u बराबर बड़ा u, छोटा u प्लस बड़ा u बराबर बड़ा u, बड़ा u प्लस छोटा u बराबर बड़ा u, बड़ा u प्लस बड़ा u बराबर बड़ा u। यही चार इसमें, चार इसमें, चार इसमें, 8, 4 दूनी 8, 12 सूत्र ही बना हुआ। हम सभी प्रत्येक से 12 से एक या दो एग्जाम्पल लेके बताएंगे आपको। ये मतलब कि हो सकता है थोड़ा लंबा जाए आपका, लेकिन आप धैर्य बना के बैठिए कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन इसमें बना रहे हैं तो आगे चल के आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बराबर। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है धर्मार्थ। आप ध्यान से देखिएगा बन कैसे रहा है। धर्मार्थ, धर्मार्थ। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मार्थ का हो जाएगा धर्म प्लस अर्थ। अब इसमें हमको देखना है कि क्या निकल रहा है। धर्म, यहां से देखिए धर्म में क्या आ रहा है? छोटा आ, प्लस यहां पर क्या है? छोटा आ। छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या होगा? बड़ा। हम सूत्र में देखे हैं। अब इसे यहां देखिए, जब इसको हम खंड में विच्छेद किए हैं धर्मार्थ को, तो यहां देखिए धर्म प्लस अर्थ आया है। तो धर्म जो माँ है, ये आ जो इसका आया है, धर्म यहाँ छोटा है, यहाँ भी छोटा आ निकल के बड़ा आ बनेगा। तो बड़ा आ जो बनेगा वो कहाँ ऐड होगा? आ करके इसमें माँ में लगेगा। ये जो मात्रा यहाँ बनी हुई है बड़ा आ, वो बड़ा आ की मात्रा माँ में आके लगेगी। तो यही माँ यहाँ देखिए आ बन गया धर्मार्थ। ये बड़ा आ का मात्रा इसमें माँ पे चढ़ गया है। यही जो यहाँ से जिसको तोड़ने पर जो छोटा आ और छोटा आ निकला है उसको मिला के बड़ा आ बनेगा। तो ये बड़ा आ कहाँ के जुड़ेगा? माँ में। कहाँ जुड़ेगा? माँ में। माँ में जुड़ गया तो इसकी मात्रा जो है अभी तक हम देखे यहाँ छोटा आता है, अब यहाँ आकर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसका अर्थ बदल गया, धर्मार्थ हो गया, धर्मार्थ। अब अगला एग्जाम्पल जैसे है देखिए, अगला एग्जाम्पल जैसे है देवार्चन। देवार्चन, देवार्चन। संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। इसमें क्या निकल रहा है? देव में छोटा आ, यहां भी छोटा आ है। छोटा और छोटा में क्या हो जाएगा? बड़ा। ये बड़ा कहाँ लगेगा? बड़ा यहाँ दा में नहीं लगेगा, ये बड़ा करके वा में लगेगा। तो यहाँ जब वा में लगेगा तो इसकी बड़ी मात्रा हो जाएगी। तब यहाँ देखिए देवा, वा में बड़ी आ का मात्रा जाने से देवार्चन हो गया, देवार्चन हो गया। दोस्तों हाँ एक बात और देखिए, जब आप इसको तोड़ेंगे, इसका जब विच्छेद करेंगे तो हमेशा जो दो टुकड़ों में बटेगा, इसको ध्यान से देखिएगा, जो दो टुकड़ों में जब बटेगा तो इसको आप देखें ये शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए तथा इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब भाई देख लो, अगर आप जो एग्जाम में पूछा गया कि यही क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन में दे देगा कि देव प्लस अर्चन है, ये तो सही है। यहाँ दे देगा देवा प्लस अर्चन, एक ऑप्शन ये भी दे दिया देवा प्लस अर्चन। अब अगला ऑप्शन दे दिया देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। तो इस प्रकार देगा कि देवा प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। अब इसको आप में शुद्ध वर्तनी देखना है, अर्चन लिखा जाता है कि अर्चन लिखा जाता है। अगर जो भी लिखा जाएगा तो अर्चन इसका कुछ अर्थ निकलेगा और इसका भी कुछ अर्थ निकलेगा, जो शुद्ध रहेगा उसका ही अर्थ निकलेगा। अब देव और देवा, देवा शुद्ध है कि देव शुद्ध है, ये वर्तनी देखी जाती है। इसमें दोनों की वर्तनी देखनी है और उसका कम से कम दोनों की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और कुछ न कुछ इसका शुद्ध अर्थ निकलना चाहिए। यही हमको विशेष ध्यान इसमें देना है। और एग्जाम्पल में आपको या एग्जाम में देखने को मिलेगा देवा प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन, तमाम प्रकार के उदाहरण दिए रहेंगे, तमाम प्रकार के अवसर रहेंगे आपको भटकाने के लिए। लेकिन हमको बस यही देखना है कि उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है और उसका कुछ न कुछ शुद्ध अर्थ निकलना चाहिए।
यही इसकी ट्रिक है, यही आप इसको मान लीजिए, यही इसकी संधि की ट्रिक है, जिसको हम बड़े आसानी से पहचानेंगे और अपने क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। अब अगला देखते हैं, 4-5 हम देखते हैं, हर प्रकार में हर देखते हैं, जिससे कि आपको पूरे बेहतरीन तरीके से आप समझ लेंगे। जैसे देखते हैं, अब है देवालय, 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 संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद होगा देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब यहां देव छोटा यहां से निकला, छोटा प्लस आलय, आलय में बड़ा निकल गया, तो क्या बन जाएगा? बड़ा बनेगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों मिल करके समान वर्ण जब होंगे तो उनका दीर्घ हो जाता है। इसकी यही परिभाषा है जो हम आपको बताए। बड़ा हो गया तो ये बड़ा कहाँ लगेगा? ये बड़ा करके वा में लगेगा, तो यहाँ वालय हो जाएगा, देवालय। अब हम देख रहे हैं, अब इसका शुद्ध रूप है देव और आलय भी शुद्ध है, तो इसका कुछ ना कुछ शब्द निकले, कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा और वर्तनी भी शुद्ध है। अब ऑप्शन में आपको दे देगा, ये ऑप्शन दे दिया कि देवा प्लस आलय, देवा प्लस आलय दे दिया, यहां दे दिया देव प्लस आलय, बी है सी वाला दे दिया देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, और डी वाला ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो अब आप देखिए, अगर आप पढ़े रहेंगे कि शुद्ध वर्तनी देव लिखा जाता है कि देवा लिखा जाता है, तब आप इसको पहचान में आएंगे। आलय लिखा जाता है कि अलय लिखा जाता है, तो इसको आप जब वो शुद्ध वर्तनी इसकी देखे रहेंगे और इसका कुछ अर्थ निकलेगा, तभी आप अपने क्वेश्चन को बना पाएंगे। अन्यथा हमारा क्वेश्चन संधि में इसी कारण गलत होता है कि हम इसको शुद्ध वर्तनी नहीं देख पाते कि इसकी शुद्ध लिखा कैसे जाता है। मेन भूमिका होती है शुद्ध वर्तनी की, देव लिखा जाता है कि देवा लिखा जाता है। आगे चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे आप देखिए, देवालय हो गया, और जैसे है सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। इसमें निकला क्या? सत्य छोटा निकला, यहाँ क्या निकला? बड़ा निकला, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये बड़ा कहाँ जुड़ेगा? या में जुड़ेगा। बड़ा कहाँ जुड़ेगा? आकर के या में जुड़ेगा। जब या में यहाँ आके जुड़ा तो क्या हो गया? सत्याग्रह हो गया। यहाँ बड़ा या हो गया, बड़ा आ की मात्रा आके जुड़ गई या में, तो सत्याग्रह हो गया। अब ऑप्शन में आपको दे दिया एग्जाम में कि सत्याग्रह क्या हो गया? पहला ऑप्शन दे दिया सत्य प्लस आग्रह है, तो सत्या प्लस आग्रह दे दिया, सत्या प्लस आग्रह दे दिया। ए बी वाला ऑप्शन दिया है, और सी दे दिया आपको सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। ऐसे 3-4 ऑप्शन आपको बना के दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सत्या प्लस आग्रह कहेंगे कि यही लग रहा है हमको, सत्या प्लस आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा। लेकिन अब आपको देखना है कि सत्या लिखा जाता है कि सत्य लिखा जाता है, सत्या लिखा जाता है कि सत्य लिखा जाता है, फिर आग्रह लिखा जाता है कि अग्रह लिखा जाता है। जब तक आप इसको नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तब तक आप संधि को नहीं बना सकते। इसी कारण शुद्ध वर्तनी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके संधि में। आगे जैसे हम देखते हैं, आगे जैसे है परीक्षार्थी, परीक्षार्थी इसका क्या होगा? परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। अब देखिए छा, यहाँ पर बड़ा के मात्रा निकला, छा में बड़ा की मात्रा लगा है, प्लस आ छोटा है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़ा बड़ा लगेगा कहाँ? छा में। छा में हालांकि पहले से लगा हुआ है बड़ा, अब बड़ा मिलके बड़ा होता ही है, तो पहले से जब लगा है बड़ा, तब भी जब जाएगा तो इसका भी वही बड़ा ही होगा। परीक्षा प्लस अर्थी। अब आपको दे दिया एग्जाम में परीक्षा प्लस आर्थी दे दिया,
या परिच्छ प्लस आर्थी दे दिया, परीक्षा प्लस आर्थी दे दिया। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे अर्थी लिखा जाता है कि आर्थी लिखा जाता है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप अपने क्वेश्चन को नहीं बना सकते। अब अगला जैसे है परीक्षार्थी हो गया, जैसे इसमें दिया गया है अब दिशांतर, दिशांतर क्या हो जाएगा इसका, दिशा प्लस अंतर, दिशा प्लस अंतर। बड़ा आ निकला इसमें, बड़ा आ प्लस छोटा बन गए, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा कहाँ जुड़ता है, जाकर के सा में जुड़ेगा। हालांकि सा में पहले से ही बड़ा जुड़ा है, फिर जब जुड़ेगा बड़ा तब भी बड़ा ही रहेगा इसमें। दिशा प्लस अंतर। अब आप देख लीजिए अंतर की, अंतर क्या लिखा जाता है, दिशा लिखा जाता है कि दिश लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी अगर आप जानते रहेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, आप यही क्लास में बड़े आसानी से इसको बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे कि आप आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन संदेह से नहीं गलत होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बड़े आराम से और सरल तरीके से आप इसको समझिए और बनाइए अपने क्वेश्चन को। अब आगे जैसे दिया गया है विद्यालय, विद्यालय हो गया, विद्यालय क्या होगा इसका, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। बड़ा प्लस बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा। कहाँ जुड़ेगा, द्या में जाके जुड़ेगा। अब इसका ऑप्शन दे दिया आपको, एग्जाम में आया यही। अब विद्यालय एक ऑप्शन है ये आपका सही वाला, ये दे दिया इसमें विद्या प्लस अलय, विद्या प्लस अलय दे दिया। ए बी वाला ऑप्शन दे दिया है, सी वाला दे दिया विद्या प्लस आलय, डी ऑप्शन दे दिया विद्या प्लस आलय। अब इसमें आपको दे दिया, आप इसको सही करिए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होगा, विद्या प्लस अलय होगा कि विद्या प्लस आलय। अगर आप जानते रहेंगे कि अलय लिखा जाता है कि आलय लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी क्या है इसकी, अलय, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है अलय का कि आलय का अर्थ निकल रहा है। आलय का जब अर्थ निकलेगा या शुद्ध वर्तनी होगी तभी हम इसको मानेंगे यही वाला हमारा सही है। विद्य लिखा जाता है कि विद्या लिखा जाता है। इसी प्रकार आप शुद्ध वर्तनी और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब आप जा करके आप संधि को बना पाएंगे। आगे इसी प्रकार देखते हैं हम, आगे है जैसे कबींद्र, कबींद्र, कबींद्र क्या होगा, कबींद्र का क्या होगा, कबींद्र। अब देखिए हम गलत लिख दिए इसमें कवि, लेकिन हो क्या इसमें कवि, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। कवि देखिए अब यहाँ क्या है, छोटी एक मात्रा लग गई, छोटी ई प्लस यहाँ भी छोटी है, तो क्या हो जाएगा बड़ी। ये बड़ी कहाँ जुड़े जा करके, वा में जुड़ेगी, वा में जुड़ेगी तो यहाँ देखो बड़ी एक मात्रा चढ़ गई जा करके। अब देखिए कवि प्लस इंद्र है, ये हमारा शुद्ध है, इसका संधि विच्छेद। अब एग्जाम में दे दिया आपको, कवि को ऐसे ना लिख के कवि को कवि लिख दिया, ऐसे लिख दिया कवि प्लस इंद्र। अब आप इसमें कंफ्यूज, कवि लिखा कैसे जाता है, ये वाला शुद्ध है कि ये वाला शुद्ध है। तो इसी कारण बार बार कह रहा हूं कि शुद्ध वर्तनी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके संधि में, शुद्ध वर्तनी का, और उसका कुछ न कुछ शाब्दिक या सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अब अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है कबींद्र हो गया। अब इसे मुनींद्र है, मुनींद्र, मुनींद्र क्या होगा इसका, मुनींद्र का मुनि ऐसे लिखा जाएगा कि मुनि ऐसे लिखा जाएगा, लिखा कैसे जाता है मुनि, आप खुद बताइए। मुनि ऐसे लिखा जाता है कि मुनि ऐसे लिखा जाता है,
अब यहाँ आपके फंस जाएंगे कि जब तक आप इसकी शुद्ध वर्तनी नहीं जानते होंगे, मुनि लिखा कैसे जाता है, मुनि ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, यही दे दिया आपको बना करके, ए बी करके दो ऑप्शन और दे दिया, आप इसी में आके दोनों फंस जाएंगे, ए वाला होगा के वाला होगा। अगर आप जानते रहेंगे कि मुनि कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है कि इस प्रकार, उसी प्रकार आप अपने क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो मुनि किस प्रकार लिखा जाएगा, हमारे इसमें कौन सही है, ए वाला सही है। मुनि होता है ना, मुनि होता ना कि मुनि, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र यहाँ लिखा गया। बड़ी की मात्रा है यहाँ पर, छोटी की मात्रा है। अब अगला हम देखते हैं, अगला है गिरीश। दोस्तों इसी प्रकार आप वर्तनी को विशेष ध्यान दीजिए। वर्तनी अगर आप पढ़ते हैं, हालांकि अगला चैप्टर हम वर्तनी ही पढ़ेंगे, तो वर्तनी एक तो आपकी वर्तनी भी तैयार होगी, आपके संध भी उससे रिलेटेड है वर्तनी से। अगला क्वेश्चन है, अगला हम देखते हैं, गिरीश। गिरीश दिया गया इसमें। अब इसकी संधि विच्छेद आप करिए, होगा क्या। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। गिरीश, गिरी प्लस ईश, दूसरा ऑप्शन है गिर प्लस ईश, तीसरा ऑप्शन है गिरी प्लस ईश, और चौथा ऑप्शन है गिरी प्लस ईश। अब आप इसमें देख के बताइए। अब मान लो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, सेम यही ऑप्शन है। अब इसमें बनाइए कि आपका क्या होगा। इसमें पहला होगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। अगर अब इसमें आपकी वर्तनी आ गई, वर्तनी में लिखा क्या जाता है, वर्तनी अगर आप जानते होंगे तो आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। जल्दी बताइए क्या होगा इसमें। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। इसको हम देख रहे हैं। गिर हमारा ऐसे ही लिखा जाता है और ईश भी बड़ी ई में लिखा जाता है। गिर ऐसे लिखा जाता है और ईश ना कि ऐसे। ए वाला भी गलत, ए वाला भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी है, ये भी गलत है, यहाँ भी छोटी है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारा ये वाला सही है, गिरीश, गिर प्लस ईश। अब अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है लघुर्मी। अगला हमारा है लघुर्मी। अगला हम देख रहे हैं लघुर्मी, देख रहे हैं। अब इसको बनाइए क्या होगा लघुर्मी का। चलिए हम बनाते हैं लघुर्मी। लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। अब इन चारों में आप देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। लघुर्मी, लघुर्मी इसमें कौन सी सही है। लघुर्मी, लघुर्मी कौन सी सही है, बताइए जल्दी से बताइए। इसमें क्या होगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही है लघुर्मी में। इसमें हम देखते हैं लघु। लघु ऐसे लिखा जाता है, छोटे को मात्रा लगता है घा पे, कि लघु ऐसे लिखा जाता है। बताइए आप क्या होगा इसमें। क्या हो सकता है इसमें। उर्मी बड़ा ऊ होगा, तो लघुर्मी घा पे छोटा उपमात्र लगेगा। ते वाला हमारा सी वाला सही है और तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। कौन सा सही है, लघु प्लस उर्मी। यहाँ छोटे उपमात्रा, छोटे उपमात्रा प्लस बड़े उपमात्रा जाकर के मिलके बड़े उपमात्रा बनेगा, जो घा पे आके चढ़ जाएगा, घा पे लगेगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, लघुर्मी। लघु हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाएगा। कभी भी आप कहीं देखे होंगे लघु ऐसे ही लिखा जाता है, ना कि ऐसे। ये गलत है लघुर्मी। उर्मी भी हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है, इसकी वर्तनी ही यही है उर्मी।
बड़े ऊ हमेशा लगता है इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। स्वर संधि को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा संधि से। अगला देखते हैं, एक और ले लेते हैं, साधुर्जा। साधुर्जा संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका? साधु प्लस ऊर्जा की साधु प्लस ऊर्जा की बनेगा साधु प्लस ऊर्जा की आपका बनेगा साधु प्लस ऊर्जा। फिर से आपके पास 4 ऑप्शन आ गया, इसका बनेगा क्या? साधुर्जा का बताइए, इसका आप क्या बना सकते हैं? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? साधुर्जा में शुद्ध वर्तनी को ध्यान में रख के आप इसको बनाइए, जल्दी बनाइए। क्या होगा इसका? होगा दोस्तों, आप बना लिए होंगे। चलो हम बताते हैं आपको। हम इसमें देख रहे हैं साधु प्लस ऊर्जा। अब साधु लिखा कैसे जाता है? आप इसको पहले वर्तनी देखिए, साधु लिखा कैसे जाता है। साधु ए वाला हमारा सही है कि साधु ए वाला सही है? कौन सा सही है इसमें, ए वाला कि ई वाला? ऊर्जा कैसे लिखी जाती है? ऊर्जा ऐसे लिखी जाती है कि ऊर्जा ऐसे लिखी जाती है। अब आप इसकी वर्तनी देखिए, साधु कौन सा सही है? साधु हमारा ए वाला सही है। ऊर्जा कौन सा सही है? ऊर्जा हमारा ए वाला सही है। ऊर्जा इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए और ए वाला किस ऑप्शन में है? तो हम देख रहे हैं साधु प्लस ऊर्जा हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों आपको अगला हम देखते हैं। हाँ, अगला है बधूत्सव। बधूत्सव ये बहुत मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बधूत्सव। अब इसका बताइएगा आप, ये वाला ऑप्शन बधू प्लस उत्सव, बधू प्लस उत्सव, बधू प्लस उत्सव, बधू प्लस उत्सव, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा दोस्तों बताइए जल्दी से। तब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं, मार्कर में इंक। तब तक आप इसको बनाइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं बधूत्सव। हमेशा आप देखिए, आपके यहाँ जो शादी ब्याह का कार्ड आता है उसमें बर वधू लिखा रहता है। आज ही आप देखिएगा बर और वधू लिखा जाता है। तो वधू इस प्रकार लिखा है कि वधू इस प्रकार लिखा है। शादी ब्याह के कार्ड में आप जरूर देखिए वधू किस प्रकार लिखा है। बर वधू लिखा जाता है ना, तो वधू किस प्रकार लिखा जाता है? हमेशा वधू इस प्रकार लिखा जाता है। ये वाला हमारा सही है। बड़े उपमात्र लगता है धापे। तब इसमें देखिए है कौन सा हमारा? उत्सव देखिए कौन सा सही हो सकता है? उत्सव, उत्सव ये वाला उत्सव सही है कि ये वाला उत्सव सही है? कौन सा उत्सव इसमें सही है? उत्सव हमारा यही वाला सही है। तब देख लीजिए कौन है इसमें, वधू प्लस उत्सव। तो हमारा ये वाला सही है, वधू प्लस उत्सव। तो बर वधू में आप कंफ्यूज मत होइए। वधू हमेशा यही शुद्ध वर्तनी भी यही इसकी कि यही इस प्रकार हमेशा लिखा जाता है वधू। दोस्तों एक को और देख लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं स्वर संधि को। अगला हम देखते हैं बधूर्मी। बधूर्मी
क्या है, बधूर्मी। अब इसका देख लीजिए क्या होगा, बधू आप जानिए कैसे लिखा जाए, बधूर्म, और उर्मी हमेशा ऐसे लिखी जाती है, उर्मी, ना कि ऐसे। इस प्रकार हम उर्मी नहीं लिख सकते, हमारा गलत है। तो बधू प्लस उर्मी हमारा 100% यही सही है, बधूर्मी। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा स्वर संधि को बड़े बेहतरीन तरीके से, इसको हमने आज पढ़ा है, अध्ययन किया है, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से। मजा आया आपको इसको पढ़ करके। आज अगर आपको इससे पहले समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो जब देखेंगे इसको तो आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आसानी से, बहुत सरल तरीके से आप इसको समझेंगे।